जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम 10th चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने कल एक क्लास ली थी। उसके अंदर 10th के मोस्ट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस और उसके साथ कुछ मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो भविष्य में आ सकते हैं या बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पर भी चर्चा की थी। तो आज हम कुछ ऐसे जो हायर कॉम्पिटिटिव पेपर है एसएससी के, तो उनके पीवाईक्यू और साथ ही स्टेट्स लेवल में जो एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश अक्सर पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर आता है, तो उसके अंदर से हम 10th के कुछ जो क्वेश्चंस जो पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने शामिल किया। तो एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और आप सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और फिर उस क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना। उससे पहले आपको उस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर, वो आपके माइंड में आपको बैठे बैठे गेस करना है। तो आओ हम सीखते हैं इस 10th के क्वेश्चंस को और एक एक करके आज की क्लास भी हमारी सारी की सारी, इसमें भी पीवाई क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे हम एक एक करके समझेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, तो आप मेरे साथ नोट डाउन करिए, अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चंस है, हेडिंग डाल दीजिएगा 10th प्रैक्टिस, 10th पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लिखो क्वेश्चंस क्या हमारा, व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था। ये क्वेश्चंस का पूछा गया। पहले आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उसके बाद मैं बताऊंगा आपने कितने बड़े एग्जाम का आपने क्वेश्चंस कर लिया। माई क्लास टीचर, एक एक करके ध्यान से समझेंगे और अच्छे से बाकी चीजों पर ध्यान न देकर सारा का सारा अपना ध्यान है वो आप क्लास में रखिए और बोर्ड पे देखिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जामिनर के द्वारा पेपर में रखे जाते हैं, उसको अरेंज किया जाता है और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिन पर बार बार सभी एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हें हमें पकड़ना है, उच्च से हमें फिर समझना है, ठीक है ना। तो हो गया टू बी द बेस्ट मेंटर एज सी, जैसे कि वो है एज सी ऑलवेज हैव टाइम, पढ़ते आना क्वेश्चंस को, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है आपको। टाइम टू लिसन एंड गाइड, ठीक है। ये हमारा GUID, ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ इसी के साथ साथ में, क्या लिखोगे, आफ्टर he had that lobster he began, कॉमा इसको जोड़ने के लिए, he began to feel sick, बाद में वो बीमार महसूस हुआ उसे, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है सबसे पहले कि इस क्वेश्चंस के अंदर कौन से टाइम की बात हो रही है। सबसे पहले बात तो हुआ जैसा टाइम होगा वैसा ही टेंस होगा। मैंने ये शुरू में ही आपको बताया था, जब हम पहली क्लास कर रहे थे उसके अंदर भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपको हमेशा टाइम को सर्वोच्च मान के चलना, जैसा टाइम होगा वैसा ही टेंस होगा। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या कहा इसने कि जब मैं एट स्कूल में था, आई फाउंड, इसका मतलब हमें यहाँ से अच्छा पता चल गया कि टेंस कौन से टेंस का, मतलब ये जो सेंटेंस ये कौन से टेंस का, पास्ट टेंस का, क्योंकि पास्ट टेंस का तभी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। जब ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो पूरा का पूरा जो भी सेंटेंस होगा उस समय कॉमन बातें बोली गई होगी, वो सारी की सारी घटना इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, जो इस सेंटेंस का नेचर है, वो नेचर का मतलब प्रकृति। सेंटेंस कौन सा टेंस में होना चाहिए, सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में ही होगा, ठीक है ना। जैसे माई क्लास, ठीक है, टीचर टू बी, क्लियर, और उसके बाद द बेस्ट मेंटर एज सी ऑलवेज, ठीक है, हैव। अब मेरी बात सुनो, जो पास्ट वर्ब की बात कर ली, यहाँ ये कह रहा है कि मैं स्कूल में था, उस समय मैंने पाया कि हमारी क्लास के अंदर जो टीचर है ना,
टू बी द बेस्ट मेंटर है, जैसे कि ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड, वो हमें ध्यान समय पर हमें सुनती है और हमें फिर वो गाइड भी करती है। तो उसने जब पाया होगा तभी तो वो सुनती होगी और उससे गाइड करती होगी। इसका मतलब ये घटना पास्ट टेंस की, तो सारी की सारी घटना पास्ट टेंस की होनी चाहिए ना। तो इस हैव को, हैव तो किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो हैव ना आके यहाँ पर क्या आएगा, हैड, क्या आएगा, हैड। ये इसका एक्सप्लेनेशन था और इतनी ही करेक्शन पेपर में दे रखी थी। और इसको ध्यान से पढ़ना है कि ऑलवेज का प्रयोग हेड में भी होता है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता, पास्ट टेंस में नहीं। तो पास्ट टेंस के अंदर भी ऑलवेज एडवर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा एसएससी सीजीएल का, इसका था एसएससी सीजीएल का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उस पेपर का था, इसका डेट भी मैं बता दूंगा 2021 या 22 में आया था। अगला क्वेश्चन ये एमटीएस में आया हुआ, आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। ठीक है, के लिए कोई बात नहीं, सेंटेंस तो पढ़ो। आफ्टर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेड वर्ब, हेड हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने एक बात बताई थी, ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने बेस्ट इसमें पढ़ा वो भी कर लेगा कि जब भी हमने हेड, हैज, हैव, इन तीनों के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है, हैज हो गया हमारा, दूसरा हमारा हैव हो गया और तीसरा हेड हो गया। इन सब के बाद में हमेशा मेन वर्ब की होती है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको एट होती है, ईट की ईट, ईएटी ईट, और एट इसकी सेकंड फॉर्म और ईटन इसकी होती है थर्ड फॉर्म। तो इतना आप भी ध्यान रखिए कि यदि हैज हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कॉमन किसी बच्चे को पूछोगे ना तो भी वो बता देगा कि हैज हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और हेड के साथ भी। तो ये यहाँ से एट हट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटन। ये इतना सा कॉमन एरर था और ये एमटीएस पेपर में पूछा गया, इसलिए या फिर सीएसएल पेपर में, एसएससी के किसी न किसी पेपर में ये पूछा गया। तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस कितना भी बड़ा, ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे छोटी सी मिस्टेक थी, बस पास्ट टेंस की घटना है और उसका एक छोटा सा भाग प्रेजेंट टेंस में दे दिया। जब घटना पास्ट टेंस की होती तो सेंटेंस सारा का सारा पास्ट टेंस में ही चलेगा। ये आपको ध्यान रखना, जैसा टाइम होगा वैसा ही टेंस होगा, क्योंकि ये सारी की सारी घटना भूतकाल में हुई। तो एक घटना को भूतकाल में, दूसरी को आप इसमें नहीं रख सकते आप प्रेजेंट में, ठीक है ना। वो अलग सिचुएशन होती है, पास्ट परफेक्ट वाली, वही सेम टेंस ही होते हैं, फिर भी उससे पहले काम कौन सा होता, बाद में काम कौन सा था, वो बाद में ध्यान रखिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये देख लो, जैसे यहाँ पर हेड है ना, ये आफ्टर वाली, ये आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सामान्य काम हो गया वो किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसने खाया पहले और फिर वो सिक और महसूस बाद में किया, बीमार महसूस बाद में किया। जो काम पहले हुआ वो किसमें आएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में। ये दो घटना है, लेकिन फिर भी है तो घटना पास्ट की ना, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लिखो, अगले क्वेश्चन पर आप आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर हम क्या लिखेंगे, और ये जो क्वेश्चन था पहले वाला, ये सीजीएल 2022 में आया हुआ है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में, लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम अच्छे से एग्जामिनर की सोच को, यानी उसकी क्या पेपर के प्रति उसकी सोच रही होगी उसको पकड़ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने मोस्टली पढ़े उन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन है, द मोब, बहुत ज्यादा, द मोब होती है भीड़, ठीक है ना। द मोब इज बिलीविंग, जो भीड़ है वो विश्वास कर रही है, BLIEVING बिलीविंग, ठीक है ना। EVERY एवरी वर्ड द लीडर से, जो लीडर क्या था उसके अंदर, ठीक है ना। ये बात इन्होंने बोली, समझ में आई बात यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन एसएससी के पेपर में ही आया हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एट परसेंट क्वेश्चन, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको बड़ा लगेगा दिखने में, लेकिन इतना बड़ा ये है नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखोगे कि इतना बड़ा मसाला नहीं, बस खोखला से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को बड़ा चढ़ा के लिखा ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, इतना कम पढ़े कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पढ़ते जाना है, एक समस्या आएगी तो उसको आपको नोट कर लेना, कोई यहाँ समस्या मुझे आ रही है, ठीक है ना। बाकी एक ही तरीका है टेंस को समझने का, आप अच्छे से पहले इसका बेसिक समझो, और बेसिक्स के बाद में छोटे छोटे पेपरों में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेंगे उन क्वेश्चंस को एक एक करके लगाते रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं बड़े पेपर के क्वेश्चंस नहीं लगाने, आप बड़े पेपर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें विश्वास रखिए, यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसको नोट कीजिए आप। जो कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को आपको नोट डाउन करके वापस उसको देखना समय समय पर, ताकि वो कॉन्सेप्ट सदा सदा के लिए आपके मस्तिष्क में फिट हो जाए। तो यही तरीका है बाकी पढ़ाई करने का। लिखो, बिकॉज सी टॉक
बिकॉज सी टॉक टू, टॉक के पीछे टू प्रीपोजिशन लगा के पढ़ाएंगे हम प्रीपोजिशन चैप्टर भी, उसके अंदर भी टॉक टू फादर आर द फोन, जब फादर कहा थे फोन पर थे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है, ठीक है ना। कॉमन बातों को आपको पकड़ के नहीं चलना है, यहाँ पर आर कहा है तो आर के बाद वर्ब भी वो फॉर्म है, यहाँ पर आर मैन वर्ब है, ठीक है ना। उन बातों को आपको पकड़ के नहीं लगना है कि आर के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आती सर, यहाँ पर तो सर चौथी फॉर्म में ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो बातें अलग है, लेकिन यहाँ पर वो सेंस में आर का प्रयोग नहीं हुआ है ना, यहाँ पर आर है वर्ब ना के मैन वर्ब है। अब आप आगे समझो, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखोगे कि आर नहीं ओवर होगा मेरे हिसाब से, तभी तो समस्या मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर ओवर, क्योंकि क्या होगा ओवर द फोन। अब मेरी बात सुनो, इस सेंटेंस का, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का आपको बता सकते हो, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा। ये पहला सेंटेंस देखो, द मोब का मतलब होता है भीड़, ये सिंगुलर, ये हमेशा ध्यान है। द मोब इज बिलीविंग, भीड़ विश्वास करती है, लेकिन उसके किसके एवरी वर्ड का मतलब प्रत्येक शब्द में, किसके प्रत्येक शब्द में, द लीडर से, लीडर के जो कहे हुए प्रत्येक शब्द में भीड़ विश्वास करती। अब इस हिंदी कर ले, इसका हिंदी ट्रांसलेशन, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है हिंदी ट्रांसलेशन करने से उत्तर आ जाएगा, चलो इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर लिया। अब आप बताइए उत्तर कैसे आ रहा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, जो हमारे वर्ब बिली वर्ब होती है, ये होती है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, तो इसको हम किस में करेंगे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में इज बिलीविंग कट के, क्योंकि फिर बिलीविंग ही नहीं आया तो फिर इज कहाँ से आया, इज तो इसके लिए आया था ना, आईएनजी के साथ में इज लगता है, जब आईएनजी हट गई थी इसका काम ही इज हट गया, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जाता ही नहीं, तो बिलीव आएगा BLIEVES। एस क्यों लगा, क्योंकि मोब सिंगुलर है इसलिए एस लग गया, वरना यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा मैं बिलीव ही लगाता। तो ये आपको यहाँ तक भी ध्यान रखना। अगला एग्जांपल, 8% सी इज नॉट स्टडीइंग, इस समय 8%, अब 8% ये एडवर्ब कौन सा टेंस की करवाई थी मैंने आपको, याद रखो आप, 8% एट द मोमेंट है ना, ये कौन सा टेंस में थी, तो ये हमारी थी दिस टाइम, नाउ, राइट नाउ, ये सारे की सारी एडवर्ब थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है ना। जो वर्तमान अपूर्ण काल चल रहा था, वर्तमान के अंदर कोई काम चल रहा होगा, उसे बोलते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसकी एडवर्ब थी, मतलब उस काम को ये दर्शाएगी। तो और भी 8% देगा, उसके एग्जाम देने बाद इज नॉट स्टडी भी कर रहा है, वो स्टडी नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि सी टॉक टू अवर फादर ओवर द फोन, अब बात करती है नहीं, बात कर रही थी, उस समय बात कर रही है, कि स्टडी नहीं के प्रभावित, क्योंकि वो अपने पिताजी से फोन पर बात कर रही है, समझ में आएगा। तो ये घटना आपको एक सेम, मैंने उस दिन एंड भी बताया था साथ, बिकॉज का भी ध्यान रखिए कि जब एक घटना सेम समय पर दो घटनाएं होती तो उन दोनों घटनाओं का सेम समय पर समान टेंस रहता है, ये ध्यान है ना। जब भाई मम्मी खाना बना रही थी तो मैं खेल रहा था, इसका मतलब दो घटनाएं सेम समय पर हो रही थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये घटना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की थी, ये घटना भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हुई, क्लियर। और साथ में यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की नहीं होती घटना, तो एग्जामिनर क्या करता है, सी के साथ यहाँ पर एस लगा के देता। यदि इसको अलग से रखना होगा तो सेंटेंस सही होता ना, तो इसके सी के साथ एस लगा के देता, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टॉक्स में एस आता, तो इसलिए मिस्टेक तो सीधी सीधी दिख रही, तो हमें करेक्शन वही करना होगा। तो क्या होगा, सी तो वहां पर है, तो इस टॉक को यहाँ से हटा के इसकी जगह पूरा लिख दो इज टॉकिंग, क्या लिखोगे, इज टॉकिंग। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट हो गया, कहीं मिस्टेक नहीं। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और क्या उसका करेक्शन हो सकता है। अगला सेंटेंस है, द मैनेजर डिड नॉट गॉन टू। अभी CSL में एक क्वेश्चन पूछा गया, SSC का ये पेपर होता है CSL, अब उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया CHHL, ठीक है, द मैनेजर MANAGER यहाँ पर, ठीक है, द मैनेजर डिड नॉट। और ये क्वेश्चन ना जाने, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एग्जामिनर से बिना जाने भी इस पर क्वेश्चन बना देता है वो, ठीक है ना। और बार बार कम से कम 2-4 क्वेश्चन उसी शिफ्ट में, उसी पेपर्स में इसी कॉन्सेप्ट पर आए। अब आगे देखो, टू बॉम्बे क्वेश्चंस की लैंग्वेज साइंस करके कॉन्सेप्ट हुई है कि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म, जो भी मैंने आपको बताई, यस्टरडे बॉम्बे यस्टरडे, ठीक है ना, टू बॉम्बे यस्टरडे बाई SER दिए हुए। अब देखो इस क्वेश्चंस के अंदर देखो, और ये क्वेश्चंस आपको कौन से पेपर का है, CHL 2020 का सर, ठीक है, 2021 का, उसमें ये आया था। CSL का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब मेरी बात सुनिए आप इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपको एक बात लग रही होगी कि इसके अंदर मिस्टेक क्या है। जब भी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको नोट करवाया था कि डू हो हमारा, डिड हो, डज हो, तीनों के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है।
सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की गलती क्या होती है, विद्यार्थी देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। किसमें होता है? पास्ट टेंस में। वो इस यस्टरडे को देख के यहाँ पर डिड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते, ठीक है, वो वेंट लगा देते। इसने थर्ड फॉर्म दे रखी, लेकिन पेपर में कभी कभी क्या देता है, वेंट दे देता है। बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम्स में ये हमारा क्वेश्चन है, हमने सही पकड़ा और ये सही है, कोई नो एरर, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि हेल्पिंग वर्ब होती डिड और साथ ही डू भी और डज भी और डिड भी। क्योंकि डू डज का तो आप ध्यान में बेसिस में शुरू में पढ़ते हैं, इसको तो ध्यान से पढ़ते हो, लेकिन डिड पर आप ध्यान कम देते हो। इन तीनों के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका होगा? मेन वर्ब की बेस फॉर्म या बोलो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा डू डज और डिड तीनों के बाद। हमेशा आज सदा के इस कॉन्सेप्ट को फिक्स करके जाना, लिख देना कॉपी में साइड के डू डज डिड। जहीं भी हमें हेल्पिंग वर्ब होगी सबसे पहले एरर हम ये देखेंगे कि उसके बाद में हमें ये एरर मिल जाता तो ठीक है, पेपर में क्या करता, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता, फिर वो सेकंड वर्ड में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी या फिर सेंटेंस सही होगा। तो इस गॉन को यहाँ पर क्या करके आप बोलिए, गॉन को क्या करोगे, यहाँ पर गो करोगे, क्या गो। अब यहाँ पर इसके अंदर एस ई एस नहीं लगाना, सब्जेक्ट सिंगुलर एस लगा देने, इसके बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है। इसीलिए डू डज के बाद में हमेशा मेन वर्ब में एस और एस नहीं लगता, ये आपने अच्छे से जाना होगा। तो इन एग्जाम्पल्स को नोट करो, फिर हम अगले एग्जाम्स पर और बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को। आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने क्वेश्चन करने हैं। फिर समय बचा तो हम जो हमारे 10th और इसमें 11th बोर्ड पर एक मैंने आपसे वादा किया था, उसके क्वेश्चंस भी पीवाई क्वेश्चंस भी लाऊंगा, क्योंकि कुछ हो सकते हैं बच्चे हमारे वो भी होंगे देखने वाले, तो उनकी भी डिमांड है, तो वो क्वेश्चंस भी मैं लाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। या फिर एक और क्लास लगा देंगे इनकी, वो और प्रॉपर जो अगली क्लास होगी हमारी वो केवल और केवल इसी क्वेश्चंस पर होगी, है ना। कहीं समय मिला बीच में तो मैं उस क्वेश्चंस को एक क्लास करवा दूंगा। उस क्वेश्चंस के अंदर जो भी हमारे 10th के और 9th से लेकर 12th तक ग्रामर कम ही आती है, तो उस क्वेश्चन तक हम जो भी हमारे क्वेश्चन टेंस के 4 नंबर का टेंस बहुत मायने रखता है, 4 नंबर, ठीक है ना। और उसके अंदर बहुत ही कम मेहनत के अंदर यदि 4 नंबर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ एडवर्ब्स को आप सदा के लिए नोट कर लेते हो, फिर उनका समय पर रिवीजन करते हो। प्रत्येक टेंस की 4-5 एडवर्ब्स होती है, तो फिर उसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो भी मैं अगली क्लास में हम वो कर लेंगे, ये पक्का प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ। उससे पहले हमको चाहिए हायर कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम से इनके क्वेश्चन यदि देखेंगे तो हमारी थोड़ी सोच विकसित होगी, तो किस प्रकार से पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो हमें पूछे जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखिए आप अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। कितनी बार ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, कल वाली क्लास के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट पर कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे, और आज ये क्वेश्चन और आ गया। और ये क्वेश्चन भी हमारा किसमें है, इसी में एसएससी के पेपर में है। इफ अंजू विल स्कोर SECURE स्कोर, ठीक है ना, मोर देन, यदि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाती। अब ये कंडीशन है, इफ को देख कर ही आपको पता चला कि सेंटेंस कंडीशन, तो कितने 90 प्लस, है ना, पेपर में 90 प्लस दे रखा, मैं 90 प्लस लिखता, 90 प्लस मार्क्स इन द एग्जाम, 90 प्लस मार्क इन द एग्जाम। और आई वाज, तो ये क्या कर, आई विल, मैं उसे दूंगा, आई विल गिव, मैं उसे दूंगा, आई विल गिव हर, आई विल गिव हर ए सूटेबल SUITAB, यानी सूटेबल रिवार्ड, यानी कुछ उसके मतलब जो उसके उचित होगा उसके लिए वो रिवार्ड या ऑफर मैं उसको दूंगा जो सूटेबल होगा। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर एरर का है, मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, आप अच्छे से समझो कि इफ वाले सेंटेंस के अंदर, इफ वाले सेंटेंस के अंदर हमेशा कंडीशन आती है, और कंडीशन का क्या टेंस फ्यूचर रहता है तो आप रखिए, या जो रिजल्ट का फ्यूचर आता है इसमें ये समस्या वो आप देख लीजिए। फिर मैं इसको करवाता हूँ। अगला कौन सेंटेंस, why did not, ये सारा नहीं है, didn't, why didn't you, ये आया क्वेश्चन और कुछ समय पहले मैंने आपको 2 मिनट पहले क्वेश्चन करवाया था, ये एस और ये डू डज वाला, और ये क्वेश्चन और आ गया। सबमिटेड योर प्रोजेक्ट
PROJECT, प्रोजेक्ट ऑन टाइम, प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ समस्या आप लिखी। अगला सेंटेंस, आई होप्ड दैट, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के पेपर में पूछेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मेरी तरफ से लाए, सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन। आई होप्ड दैट द ट्रेन विल, मैं आशा करता हूँ कि ये जो ट्रेन है विल अराइव, द ट्रेन विल अराइव ऑन क्वेश्चन के अंदर कहीं समस्या है, शायद तक पूरा नहीं लिखा। आई होप दैट द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, बट इट डिड नॉट, ऐसा कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है इसको भी कर लेते। ऑन टाइम बट इट डिड नॉट, ठीक है। हो सकता है ये पूरा वो सेंटेंस मिस्टेक नहीं है, फिर भी जान लेंगे इसको। हमें जो एरर है वो इसके पीछे यहीं ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट करो, लास्ट एग्जांपल्स और है, चलो लास्ट बाद में करवा दो। इन 3 एग्जांपल्स को नोट करना, इन 3 एग्जांपल्स में हमसे क्या पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो उसके बाद में एक सीजीएम का क्वेश्चन एक आप और देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन देख। इफ अंजू विल, मैंने एक बात बताई थी कि इफ वाले की 3 कंडीशन बनती है, कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। इफ वाले क्लॉज के अंदर हमेशा एक तो आपको सिंपल पास्ट मिलेगा, तीनों कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं। इधर क्या मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट, क्या मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट। जब इधर सिंपल प्रेजेंट होगा, सामने जो रिजल्ट होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर में, किसमें होगा, सिंपल फ्यूचर में। ये 3 कॉन्सेप्ट आप याद रखो, क्योंकि अब जो पेपर पर है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ऑल दो, ये एज इफ वाले हो गए, साथ ही इमेजिनरी एक्शन और स्टेटस वाले हो गए, कंडीशनल सेंटेंस हो गए। इन पर क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा बनते तो हमें इन पर भी ध्यान रखना होगा, क्लियर। अब सिंपल आपका हो गया, ये फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। उसमें रिजल्ट हमेशा सिंपल फ्यूचर में था, ये बात मैं बता चुका हूँ कि कंडीशन आप कैसे पहचानो, आप कैसे पहचानोगे कौन सा टेंस। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कौन से टेंस का जो कंडीशन है वो कौन से टेंस, आप तो हमने ये जान लिया भाई कंडीशन का टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा, या फिर आपका ये होगा आपका पास्ट होगा, है ना, और या फिर आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। ये बात तो हमने जान ली, लेकिन फिर भी कौन से सेंटेंस के अंदर कंडीशन होगी, इसमें 2 क्लोज दिए होते हैं। ये देख लो, एक ये क्लोज है, ठीक है ना, और दूसरा ये क्लोज रहा। एक यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये एक वाक्य हो गया, और यहाँ आई से लगाकर रिवर्स तक एक और वाक्य हो गया। तो हमें ये पहचानना सबसे जरूरी है कंडीशन कौन से टेंस में होती है, कौन से सेंटेंस में होती है। एक ही बात ध्यान रखिए, जिस सेंटेंस के अंदर या जिस क्लोज के अंदर, ठीक है ना, क्लोज का मतलब CLAUSE क्लोज होता है उपवाक्य, ठीक है ना, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब पक्का हो उसके, क्योंकि सभी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको सेंटेंस ला के क्लोज कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहिएगा, तो इफ वाले क्लोज के अंदर हमेशा आपको क्या मिलेगी, कंडीशन मिलेगी। इफ इसके अंदर है तो ये है कंडीशन। अब हम कौन सी बात सीखे, कंडीशन का कभी भी टेंस फ्यूचर नहीं रह सकता। पेपर में क्या दिया, इसने दिया यहाँ पर फ्यूचर, तो इस विल को हम काट के और यहाँ पर हम क्या करेंगे, और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, इस विल को तो हमें काटना, विल की तो जरूरत है नहीं। अब एरर क्या होगा, अंजू सिंगुलर है तो वर्ब में एस और इंग्लिश लगाना होगा, तो स्कोर की जगह क्या हो जाएगा, स्कोर्स, क्या हो जाएगा, एस, ये लग जाएगा, SECURES। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया और मोर देन 90% और इन द एग्जाम। तो आई विल, फिर अब ये कंडीशन ये यदि प्राप्त करते हैं तो मैं ऐसा आपको उसको उपहार दूंगा, ये फिर भविष्य, तो ये हो गया रिजल्ट, ये इसका क्या, ये इसका रिजल्ट है, और कंडीशन मैंने आपको बताया, ये इसकी कंडीशन है इस बार। अगला सेंटेंस, वाई डिड नॉट, वाई आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट तीसरे स्थान पर आया, और उसके बाद में सब्जेक्ट आया, देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, साथ में लिखिए, वाई डिड नॉट यू सबमिटेड। अब मैंने एक बात बताई कि डू, डज, डिड, तीनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेरा एग्जांपल्स यहीं तक अच्छा हो गया, मुझे मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, सबमिट होगा, SUBMIT। डबल टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वॉवेल है, इसलिए अंतिम अक्षर हमेशा डबल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट समय पर सबमिट नहीं करवाते। अगला, क्यों नहीं करवाया था वही पूछ रहा है इसमें। आई होप्ड, जैसे ही आपने होप्ड देखा आपको पता चल गया वर्ब की सेकंड, और वर्ब की सेकंड वे में तो सेंटेंस के कौन से टेंस का होगा, पास्ट टेंस होगा। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का और उसके अंदर कोई भी मॉडल यूज होता है प्रेजेंट की फॉर्म में, तो उस मॉडल को भी पास्ट की फॉर्म में यूज होना होगा। जैसे विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड,
ठीक है ना। वुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है ना, ये विल की पास्ट फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही कुड होती है कैन की पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान, और सेल की पास्ट फॉर्म होती है शुड। तो इन 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है कि इनका फिर भी और सेंटेंस यदि हमें मॉडल भरवा रहा है, वो जरूरत है, नीड है मॉडल की, ठीक है ना, तो हम उसके अंदर पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो सेंटेंस पास्ट का, हम यहाँ पर विल का नहीं प्रयोग करके किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। और ये इसी एरर पर एग्जामिनर ने क्वेश्चंस बना था, बाकी इसमें कोई अच्छी और बात दे नहीं रही। आई होप दैट द ट्रेन वुड अराइव ऑन, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, ऑन टाइम, समय पर नहीं आती, परंतु ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा था नहीं, बट इट डिड नॉट। समझ में आई यहाँ तक बात। अब कुछ एग्जांपल्स हम और बनते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को, कंडीशनल सेंटेंस को एक बार और आप उस क्लास को देख लीजिए, यहाँ पर एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि उनके अलग कंडीशन इफ वाला क्लोज आएगी, जिसमें कंडीशन आएगी उसका रिजल्ट कभी भी एग्जामिनर सबसे बड़ी गलती यही कर देता है, या तो फिर उसमें हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देगा, या फिर वो क्या करेगा कि हेड वाले क्लोज में वुड दे देगा, तो ये ध्यान रखना। तो या फिर वो क्या करेगा कि इफ वाले क्लोज के अंदर, ज्यादातर एग्जाम्स में एग्जाम जो क्वेश्चन है उसमें ये देखने को मिला है ज्यादातर एग्जाम में कि इफ वाले क्लोज के अंदर फ्यूचर दे देता है, हमेशा इफ वाले क्लोज के अंदर कभी फ्यूचर नहीं आता। इफ वाले क्लोज के अंदर कंडीशन आती है, और कंडीशन भविष्य में नहीं होगी, कंडीशन वर्तमान में होती है, ठीक है, रिजल्ट भविष्य में देखा जाता है, तो इसीलिए फ्यूचर में रिजल्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट बात पर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्या जा रहा है आज की क्लास में, टेंस के पी बाई क्यूज क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड के द्वारा या फिर जो भी एग्जाम्स करवाता है उस कंपनी के द्वारा, किसी के द्वारा जो पूछे गए, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे और देखते हैं। अब सीजीएल्स का क्वेश्चन आपके साथ। सीजीएल का क्वेश्चन कौन कौन कर पाता, जो प्री में 2022 में पूछा गया था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन से आप इस दरिए में ध्यान से इसको करिए। विद्या पुट, ठीक है ना, अब पता चल जाएगा कि पुट थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड हो नहीं सकती, ठीक है ना, और फर्स्ट होती है लगता है तो सेकंड फॉर्म, ये ध्यान रखना। पुट ऑन हर मास्क, नहीं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। सैनिटाइज, SANTIS होगा, SANITIS, सैनिटाइज, ठीक है, सैनिटाइज हर हैंड्स, उसके हाथों को भी, एंड और, ठीक है, और क्या करती हूँ, वॉक्ड इनटू द शॉप, फिर वो शॉप के अंदर, दुकान के अंदर चलती हुई इनटू द शॉप। बताइए जल्दी से, आपको बताइए सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक, और सेंटेंस सीजीएल प्री में पूछा गया 2000, इतना मोस्ट मतलब हायर एक पेपर माना जाता है एसएससी का, सबसे हायर सीजीएल को। फिर भी अच्छे से पढ़ाई कर जाए तो कोई हार्ड नहीं होता, कोई भी लक्ष्य भविष्य के अंदर ऐसा हार्ड हो ही नहीं सकता। अपन खुद उसको हैवी बना देते हैं जब उसके बारे में मेहनत नहीं करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। अब उसके बारे में ऑथेंटिक सोच रखिए और एक प्लानिंग के साथ किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे ना, तो कोई लक्ष्य ऐसा है नहीं जो जीवन के अंदर आपको हार्ड लगेगा। इस क्वेश्चन पर आकर इसको करते, उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा समय बच जाए। साथ ही साथ सबका एकदम अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे कि क्या समस्या है, एक्सप्लेन करेंगे। आई एम लिविंग का मतलब मैं रह रहा, ठीक है, आई एम लिविंग इन दिस टाउन, आई एम लिविंग इन दिस टाउन, मैं इस टाउन का मतलब कस्बा, ठीक है, टाउन के अंदर रह रहा हूँ सिंस 1980। सिंस, अब हो सकता है पेपर यही समस्या दे देता, सिंस के आगे फॉर लगा देते तो हमारा एरर यहाँ पर हो जाता, लेकिन उसने यहाँ मिस्टेक ना दी। जरूरी नहीं को सिंस बॉडी पर बच्चों को पता, उसको सिंस पर वो सही कर लेंगे। हो सकता है आपने अच्छी मेहनत की हो, यहाँ पकड़े जाओगे आप, यहाँ मिस्टेक है, इसके अंदर यहाँ सही करो, ये मिस्टेक यहाँ पर, और इसके अंदर मिस्टेक है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दोनों में सही करो, कहाँ गलती है। गलती को सुधारना सबसे बड़ी चीज़ है, हम गलती को समय पर सुधार पाते हैं, नहीं कर पाते, वो बात, ठीक है, वो आप समय कर, ठीक है। अगले सेंटेंस के दो और लिखिए, एक दो सेंटेंस का थे जो उस दिन मैंने छोड़ दिए थे कल वाली क्लास में। हाँ ये जतीन, ये मैंने अच्छे से आपको कर रहा था, अभी कुछ समय पहले होता है। जतीन इज वॉकिंग, इज वर्किंग, जतीन काम कर रहा है, ठीक है। ऑन इज प्रोजेक्ट,
जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ऑन हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन हिज प्रोजेक्ट। आगे क्या लिख रहा है उसने, व्हेन, उसी समय, ये समय को डिनोट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, व्हेन हिज कंप्यूटर, COMPUTER, व्हेन हिज कंप्यूटर crashed, CRASHED। विद्या पुट ऑन हर मास्क, विद्या है जो अपने मास्क को, सेंटेंस देखो, विद्या पुट ऑन हर मास्क। अब पुट का मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है यहाँ पर। कैसे समझा वर्ब की सेकंड फॉर्म में? सर पुट की तीनों फॉर्म समान होती है, पुट तीनों फॉर्म समान होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, तीनों फॉर्म समान होती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ और पता है सभी को। लेकिन इसके अंदर समस्या ये कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आ सकती। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, ये V3 मान लो, ये तो है नहीं यहाँ पर। और अब रही बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विद्या, सिंगुलर है भाई। ये वर्ब की पहचानने का तरीका देखो, जिसकी तीनों फॉर्म समान है तो उसको पहचानने का तरीका, थर्ड फॉर्म सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद में तुरंत कभी आ ही नहीं सकती, पहला तो गलत। दूसरा, यदि ये फर्स्ट फॉर्म है तो विद्या सिंगुलर और फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगता है, लगाया गया नहीं लगा तो फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, तो कौन सी सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म का कोई एस और एस नहीं होता, वो आ जाती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस हो गया, इतना हमें पता चल गया, क्लियर। यहाँ पर भी पता नहीं चला तो ये रहा, ये वॉक रहा ना, वॉक का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब तो पता चल गया, कोई समस्या नहीं। हो सकता है ये हिंट नहीं देता था, हम इससे भी पहचान लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट में कैसे है, ये किसमें आएगी? ये आएगी हमारे पास्ट में। किसमें आएगी? पास्ट में। तो SANITIZED, सैनिटाइज, ये हो जाए, ठीक है ना, सैनिटाइज किया था उसने, समझ में ना, उसको हैंड्स को, मास्क को रखा और हैंड्स को सैनिटाइज किया और फिर वो दुकान के अंदर चल गए, समझ में। आई एम लिविंग इन दिस टाउन, मैं इस टाउन के अंदर रह रहा हूँ सिंस 1980, इतने से 1980 के दशक से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, तो यदि मैंने एक आपको बात बताई थी कि प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके साथ कभी भी समय मेंशन नहीं होता। प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वर्तमान में कोई काम हो रहा है लेकिन समय का जिक्र उसके अंदर होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इस सेंटेंस के अंदर समय दे रखा, फिर हम किसकी तरफ जाएंगे भाई? कोई कौन समय के साथ में कोई काम जारी होगा, काम तो अभी चल रहा है, वो अभी भी रह रहा है और 1980 के दशक से उस समय से रह रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब समय के साथ में कोई काम जारी है, फिर हम बढ़ेंगे, सीधी सी बात है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। और वाक्य प्रेजेंट का लग रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एम लिविंग हटा के यहाँ से कर लेंगे हैव बीन लिविंग, LIVING, क्लियर। आई के अकॉर्डिंग अगला, जतिन इज वर्किंग, जतिन काम कर रहा था ऑन हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। व्हेन हिज कंप्यूटर क्रैश, अब कंप्यूटर उसका कब क्रैश हुआ? मेरी बात सुनो, कंप्यूटर कब क्रैश हुआ? पास्ट टेंस में। पकड़ने का तरीका, कंप्यूटर कब क्रैश हुआ? पास्ट टेंस में। तो इसका मतलब वो काम कब कर रहा था? भूतकाल में। जब भूतकाल में काम कर रहा था, मतलब भूतकाल में कंप्यूटर क्रैश हुआ तो काम भी तो भूतकाल में कर रहा होगा, ये आप मान सकते हो कि भूतकाल में कंप्यूटर क्रैश हो गया, अब वर्तमान में काम कर रहा है। इस हालत का मतलब क्या हो गया? वर्तमान समय में काम चल रहा था, कंप्यूटर भूतकाल में क्रैश हो गया, फिर वो काम कैसे कर रहा? ठीक है, अब ऐसा नहीं दूसरा कंप्यूटर में है, तो आप ऐसा समझिए कि ये घटना भूतकाल की है तो उसी का कॉन्टिन्यूस रखेंगे, ठीक है ना। भूतकाल का ही हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो जतिन इज वर्किंग नहीं, जतिन वाज वर्किंग, जतिन काम कर रहा था उसी समय। वैन उस दौरान क्या हो गया? इज कंप्यूटर क्रैश, उस दौरान उसका कंप्यूटर क्रैश हो गया, समझ में आई बात। तो ऐसा सेंटेंस को आपको देखते चलना और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम एक सेंटेंस को किस तरीके से करवाते हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन से हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ना है और एक एक चीज़ों को समझते जाना है। घबराने की कोई जरूरत इसके अंदर आपको है नहीं और ना ही इतनी कोई बड़ी हैवी चीज हम आपको करवा रहे हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम आती, ऐसी कोई भार आपको बोझ ढूंढने की तो इसमें कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। फिर भी आप कोशिश करते रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए और सब ठीक होगा। जैसे जहाँ पर भी आज आप स्टार्ट करो बस एज सुन एज, ठीक है, सेंटेंस क्या हमारा? एज सुन एज वी इंटर। अब इस सेंटेंस को देखो, जैसे ही हमने इंटर किया, एज सुन एज वी इंटर द प्लेस,
जैसे हमने मेल के अंदर एंटर किया, पैलेस का मतलब ये हट जाता जगह हो जाता, पैलेस द मैनेजर MANAGER, द मैनेजर वेलकम्ड VELCOMED, वेलकम्ड अस हमारा, एंड और फिर बोलेगा एंड टुक अस, बहुत अच्छी बात है, एंड टुक अस और ले गया हमें टू द मैन हॉल। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम आया, अब इस क्वेश्चंस को करो कैसे करो, ये कुछ क्वेश्चंस में क्या समस्या हो सकती है, एक तब तक एक क्वेश्चंस और लिखवा देता हूँ अगला ना, ये क्वेश्चंस उस दिन हमने करवाया था शायद तक, मैं नहीं करवाया था, लिख देता। इफ यू would have informed me, यदि वो इन्फॉर्म्ड मुझे कर लेते थे, इफ आया था सेंटेंस कंडीशन का, आई वुड हैव इमीडिएटली, तो मैं तुरंत, इमीडिएटली है मेरी मजबूरी, DIATELI, इमीडिएटली टेकन, बहुत अच्छी बात है, टेकन सम एक्शन। एग्जामिनर की एक खूबसूरत बात ये कि वो एक सेंटेंस में एरर देता है ना एक पार्ट के अंदर, तो दूसरे भाग के अंदर सेंटेंस को अच्छे से अरेंज करके देता है, सारा का सारा, कहीं समस्या देता है। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको किस एग्जामिनर को कैसे पढ़ते हैं, कि क्या किस विश्वास पर, किस बात को ये दिमाग में रख के ये वो पेपर को बनाता है। देखो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सबसे पहले, ये कंडीशनल सेंटेंस वाला मैंने, यदि इफ वाले क्लोज के अंदर यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर सिंपल जो आपका पास्ट है ना, और यहाँ फिर आएगा आपका केवल ये पास्ट परफेक्ट, तीन टेंस आते हैं, और सामने में फ्यूचर और वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हमारा हो जाएगा एक तो उसके बाद वुड हो गया, और उसके बाद वुड के बाद फिर हमारा तीसरे वाला सेंटेंस है तो वुड में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस के अंदर इसने क्या किया है कि इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड, यदि मैं इन्फॉर्म्ड कर देता हूँ मी आई वुड, और यदि वो मुझे इन्फॉर्म्ड कर देते तो आई वुड हैव इमीडिएटली, मेरी बात सुनो, दो क्लोज जुड़ रहे हैं, हमने क्या बताया इफ वाले क्लोज के अंदर होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने ये बात कही थी। यदि इन्वर्जन करता तो हेड को पहले ले आता, ठीक है, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सामने जो क्लोज होगा उसमें होगा वुड हैव प्लस वर्ब की, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव नहीं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सामने वाले क्लोज में देखो, ये रहा वुड, ये रहा हैव, ये नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेकंड क्लोज हमारा सही है, इसके अंदर कहीं मिस्टेक नहीं, क्लोज पहले वाला मिस्टेक है। इसमें इफ यू, पहले तो इसमें वुड कैसे आ गया, पहले तो इसमें वुड नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भाई, कंडीशन वुड कैसा है, कंडीशन के साथ मॉडल तो यूज ही नहीं होता ना, तो इसमें वुड तो आ ही नहीं सकता, वेल नहीं आता, उसी का वुड नहीं आना चाहिए। इसमें क्या आएगा, केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसने दे रखी, ये हैव के अकॉर्डिंग इसमें लगे, लेकिन हम करेक्शन क्या करेंगे, इस वुड को भी हटाएंगे, इस हैव को भी हटाएंगे, दोनों हटाने होंगे, वुड तो आ नहीं सकता, हैव नहीं आएगा, इन दोनों की जगह हमें क्या लिखना होगा, हेड। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया, इफ यू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड इन्फॉर्म्ड मी, किया होता मेरे को इन्फॉर्म, तो मैं ऐसा करता, समझ में आई ना। ऊपर वाला सेंटेंस देखो, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही वैसे, दो क्लोज, ठीक है, दोनों पास्ट टेंस बनाएंगे, मैंने उस दिन आपको बताया था। और ऐसे ही समझो, एज सून एज का मतलब जैसे ही वी इंटर, हमने इंटर किया, हम इंटर करते हैं द प्लेस, होटल के अंदर, मेल के अंदर, तो द मैनेजर वेलकम्ड, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पास्ट टेंस कैसे आ गया, यहाँ पर ये रहा पास्ट टेंस, तो इसका मतलब ये घटना सारी की सारी भूतकाल की है। दो एक्शंस आप ऐसे नहीं कि इस प्रेजेंट में रखकर इसको ही चेंज कर लो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, आप इसको परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये दो घटनाएं पास है, यहाँ सेंस करोगे तो वहाँ भी तो सेंस करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, आपने यहाँ वेलकम की जगह वेलकम की जगह आपने वेलकम किया, अच्छी सोच है, लेकिन इस तुमको भी तो फिर टेक करना पड़ेगा ना, तो दो जगह गलती कैसे कर सकते, इसलिए हमने इस सेंटेंस को गलती नहीं करेंगे, पास्ट टेंस की घटना, क्लियर, समझ में आएगा। और यदि परसेंट की होती है तो अलग से पता चल जाता है ना, एक जगह एरर देता हूँ। तो मैनेजर वेलकम, हमने जैसे ही पैलेस के अंदर
प्रवेश किया तो क्या हो जाएगा, वेलकम। ठीक है, मैनेजर ने हमारा वेलकम किया और उसके बाद में फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये उसने हमें ले लिया और वो ले गए थे टू कस, हमें कहाँ ले गए थे, टू द मैन, और मैन और ले गए। तो समझ में इंटर्न हो जाएगा यहाँ पर पास, ये भी पास, ये भी पास। तो ऐसा आपको ध्यान रखना ना कि कोई घटना समय पर हो रही तो दोनों घटनाएं समय समान होना चाहिए, हमें ध्यान रखने की कोशिश करना। अब देखिए, अब एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, तब तक आप इनको नोट करो। बिना समय जाया किए हम जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में हमारी ज़्यादा बड़ी क्लास लगने की कोई जरूरत ही नहीं। बहुत सारे कुछ समय के अंदर ही हम जल्दी से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स को और PYQs क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस और बचे, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। जल्दी से करो। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। उन सेंटेंस में क्या समस्या है वो भी हम जल्दी से लिखो। आई वुड, बहुत अच्छी बात है, आई वुड हैव डाइड। अब देखो इसने क्या किया, ध्यान आप देखते जाओ बस समस्या का। इफ he did not dress, dress my wound gown, that day, उस दिन का। अब मेरी बात सुनो, इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक आप देखिए जल्दी से। फिर दूसरा सेंटेंस और हम लिखते हैं, इसके अंदर वी सेल, बहुत अच्छी बात है, वी सेल बीन वर्किंग। वी सेल बीन वर्किंग, आपने कभी भी सुना है कि सेल के बाद में डायरेक्ट बीन आ जाता है? तो क्या समस्या हो सकती है? इन दिस ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थान, ZATIUN होगा, ऑर्गेनाइजेशन for hours, for years, by the next year, अगले वर्ष तक। ठीक, कोई बात नहीं। अगला एग्जाम्पल एक और लिखो। I did not knew you had gone to Goa for a vacation, WACATION vacation। सुन भाई बात। और ये जो सबसे लास्ट में एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल्स आप करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ये एग्जाम्पल्स कब का आया हुआ, कहाँ आया हुआ। ठीक है, पहले से एग्जाम्पल्स को आपके लिए डेट लिख देता हूँ, एग्जाम्स का नाम बाद में लिखूंगा, ये लिख दी, ठीक है ना। आई वुड हैव डाइड, हमने सुना कि दो सेंटेंस जुड़े हो, जरूरी नहीं पहले वाले सेंटेंस के अंदर, पहले वाले क्लोज के अंदर कंडीशन दे दे, वो कंडीशन दूसरे क्लोज में भी दे सकता है। इसमें देख लो कंडीशन इसमें ना देके इसमें दे रखी, ठीक है। इफ वाला क्लोज के अंदर कंडीशन आती, कंडीशन यह है, तो कंडीशन जिसमें होगी उसका टेंस कौन सा रखना और सामने वाले को टेंस कौन सा रखना, ये में से बच्चा तीन कंडीशन होती है, तीनों की तीनों कंडीशन हमसे अच्छे से जाने कंडीशनल सेंटेंस की। अब आप देखो इसमें इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। तो इफ वाले क्लोज के अंदर हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, डिड कहां से आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, हैड। नॉट रेड, नॉट की दिक्कत ही नहीं, नॉट तो विशेषता में फिक्स है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ड्रेस, अब ड्रेस नाउन भी होता है, ड्रेस वर्ब भी होती है, यहाँ पर ड्रेस वर्ब है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए क्या करोगे, DRESSE। ये एक ही बात, ऐसे नहीं कि भाई आप कहोगे एक ही जगह मिस्टेक। हाँ, इसने ये एग्जामिनर ने क्या माना, आई से लेकर डिड तक इसको ए भाग माना, इफ से लगाकर इसने ड्रेस तक को बी भाग माना, माई और वुड से यहाँ तक सी भाग मान लिया और डी भाग होता, उसका मतलब होता नो है। यहाँ कहने का मतलब यहाँ से लगाकर इसने यहाँ तक ए भाग मान लिया, यहाँ तक ए, और इसको हम भाग ई से लगाकर इस तक भाग देते हैं, भाग बी,
ठीक है। और माई वुड से यहाँ से 3 भाग सी, और यहाँ पर डी ऑप्शन में दे दे, डी में दे देते नो एरर। यदि कोई समस्या नहीं है तो आप जाओ डी की तरफ, ठीक है। डी का मतलब नो एरर, ये डी नंबर हो गया। तो समस्या नहीं होती तो हम इसको क्लिक करते हैं, सेंटेंस सही है। अब ए में है नहीं, बी में मिस्टेक है, तो बी पार्ट यहाँ से लगा कर यहाँ तक है, तो हम कहीं भी करेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसी बात है, हमें सही एक्सप्लेनेशन, वहां पर आपको करेक्शन नहीं करना होता, वहां पर तो उत्तर देखना होता। हम यहाँ करेक्शन करना है इसका कौन सा सही होगा, ये गलत हुआ क्या, गलत हुआ तो फिर सही क्या होगा वो भी तो बताना जरूरी है। तो ये तो पीवाई क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करना ही काम कर रहे हैं हम 2 दिन से। वी सेल बीन, आपने ध्यान रखा होगा कि वी सेल हैव बीन, वी सेल हैज बीन, हमने ये तो सुना, लेकिन वी सेल ये डायरेक्ट बीन कैसे आ गया, ठीक है। विल और सेल के बाद में हमेशा हैव लग के फिर बीन लगता है ना, कारण क्योंकि विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। दोनों मॉडल है, मॉडल तो ये थर्ड फॉर्म भी लगानी है, तो बीच में एक फर्स्ट फॉर्म को लगा लो, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हैव आ जाएगा ना, अब ये कनेक्ट कर लेगा इसको दोनों को, ठीक है ना, इसी समझ में आएगा। तो वी सेल हैव बीन वर्किंग, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूसली पहचान है कि वी सेल हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रहा होगा, ठीक है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर 4 years बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो 4 साल से काम कर रहा होगा। समझ में आई बात, तो पास से इसमें समय उठाया और काम फ्यूचर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, विल सेल हैव बीन, क्लियर। अगला आई डिडंट न्यू, देख लो ये समस्या, और ये क्वेश्चंस SSE, CGL और CGL में भी सेकंड, देखो कितनी बड़ी बात है। मेंस में पूछा अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट जो छुटकू सा, यदि 8th क्लास और 6th क्लास का बच्चा भी इसको अच्छे से कर पाता है कि डू, डिड और डज तीनों के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये देख लो, बोलिए आप गूगल कर लेना इसको, कोई समस्या हो तो। 2020 का ये 16 नवंबर को पूछा गया। आई डिडंट न्यू, डिडंट न्यू नहीं होगा भैया, डिडंट नो होगा। नो क्यों होगा, कारण क्या है, क्योंकि डी, डू, डज और डिड कितनी बार बता लो, तीनों के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी, बीन में से तो हमेशा बी आएगी क्योंकि बेस फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना। आई डिडंट नो, ठीक है ना। अब ये मत रखना कि आई प्लूरल है तो नो आया, ही आता था, इसमें एस नहीं, वो वापस वही बात नहीं करनी बच्चों वाली। डू, डज, डिड के साथ में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ये आएगी, उसके साथ कोई एस और एस का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से जान के हमने इतने बड़े लेवल का क्वेश्चंस कर लिया। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आप प्रैक्टिस शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो घबराओगे, हो सकता है डेली के 10 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन अच्छे से लगाओ 10 क्वेश्चन को, समझो कि यदि मिस्टेक पूछी तो किस प्रकार से उसके पीछे, फिर आप समझ सकते हो। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने से, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी मीनिंग निकालने से आपका अर्थ समझ सकते हो, लेकिन टेंस के क्वेश्चन आप कैसे करोगे भाई, इसका हिंदी मीनिंग निकालने से या हिंदी मीनिंग समझने से आप इसका क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं, पकड़ सकते। वो स्पोकन में काम आता है हिंदी का मीनिंग जरूर, लेकिन यहाँ तक भी हिंट दे देता, फिर भी आप ये कॉन्सेप्ट को आपको कवर करना होगा, तब वो काम की बात है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से नोट कर लेना। अगले क्वेश्चंस देखो, टेंस PYQ। देखो माई गाइड, मेरा जो गाइड था, मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ। माई गाइड वाज ब्लाइंड, और एक होमवर्क ले लूंगा। माई गाइड वाज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग, यहाँ पर पास्ट टेंस के बाद प्रेजेंट टेंस क्या की बात करें, होम सेफली सुरक्षित ले आएगा। और ये क्वेश्चंस है ना, जो ये बात बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चंस भी हमारा सीजीएल पूछा गया, सीजीएल 2022 ओलंपिक में पूछा गया ये क्वेश्चंस। ये सीजीएल का 2022 प्री सीजीएल फर्स्ट तैयार है। सचिन है not attended school
सीजीएल बाय ऑल क्वेश्चंस, दोनों के दोनों सीजीएल के सीजीएल लास्ट डीडीयू आगे वापस वही बात डीडीयू बेक्ड द चॉकलेट चॉकोलेट चॉकलेट केक yourself this time क्वेश्चंस मार्क की होगी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। बताइए दोनों में क्या समस्या है? माइनर से मिस्टेक है, माइनर से हंसी आएगी आपको देख के कि हमने क्या छोटी सी समस्या दोनों के दोनों, इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा है। आप देखो अच्छे से क्वेश्चंस टफ भी आते हैं, क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, सारे क्वेश्चंस इजी भी नहीं आते, सारे क्वेश्चन टफ भी नहीं आती, दोनों बात करेक्ट है। माई गाइड वाज ब्लाइंड, मेरा गाइड ब्लाइंड था, ठीक, बट ही बीइंग, यार ये जब ब्लाइंड था, अंधा था, तो ये घटना भूतकाल की है ना, तो वो हमें घर ले आ, इसका मतलब नहीं अंधा था और अब घर ले आ रहा है, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। दोनों घटनाएं भूतकाल की है तो दोनों का टेंस भी वैसा ही होगा। तो ये यहाँ पर वाज को देख के आप क्या पहचान रहे कि वर्ब की सेकंड वॉइस का मतलब ये पास्ट फॉर्म है, क्या है पास्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये बी की फॉर्म है, पास्ट में यूज हुई है, समझ आएगा। वाज यहाँ पर पास्ट को दे रहा है इंडिकेट, तो माई गाइड वाज ब्लाइंड, इसका मतलब घटना पास्ट की, वो भूतकाल में ब्लाइंड था, बट ही बीन नहीं ब्रॉड, BROUGHT ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है लाना, ठीक है ना, ये दोनों वर्ब ध्यान रखना, एक तो ब्रीन और एक बॉट बाय, BUY बाय, दोनों की, इसकी सेकंड फॉर्म होती है BOUGHT बॉट, ये वर्ब वाला टॉपिक भी करवाना होगा बॉट, और इसकी हो जाएगी ब्रॉड, आर लग जाता बस और कोई तकलीफ नहीं, इसमें आर खुद आता है BROUGHT ब्रॉड, इसका मतलब होता है लाना, इसका मतलब होता है खरीदना, समझ नहीं है, ठीक है। तो ये सीजीएल के क्वेश्चंस आई होप आप समझे होंगे कि माई गाइड वाज ब्लाइंड पास्ट की घटना है, तो पास्ट की घटना है, तो ये घर अब लाता नहीं, पास्ट में ही घर लाया होगा हमें, तो ये बॉट ब्रॉट मी होम सेफ्ली में हमें घर लेके आ गया अच्छे से। अगला सचिन है, और देखो कौन सा डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है सीजीएल का, और क्वेश्चंस में पूछा गया है कि बस सिंगुलर नाउन देके पीछे है जाएगा, ये आएगा, ये छोटी सी हेल्पिंग वर्ब पूछ ली इसमें, बच्चों वाली बात होगी कि भाई सिंगुलर के पीछे हैव लगेगा या फिर हैज लगेगा, तो सचिन क्या है, प्लूरल है, या सिंगुलर है, सचिन तो नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन में आता है, तो नाम हमेशा सिंगुलर हो गया, जब नाम हमेशा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखो छोटी सी बात, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके पीछे हैव कैसे आ सकता है, तो प्लूरल फॉर्म होती है ना, और इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए प्लूरल होती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारी की सारी प्लूरल, बेस फॉर्म भी यही होती है। तो हमने क्या सुना और एग्जामिनर ने क्या पूछा, सचिन सिंगुलर नाउन है, तो हम हैज की जगह, हैव की जगह क्या करेंगे, हैज, क्या करेंगे, हैज, क्या करोगे, हैज, ये अच्छे से समझना, हैज नॉट अटेंडेड, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी सेंटेंस सही है। अगला लास्ट एग्जांपल ये है, डिड यू बेक्ड, अभी कुछ समय पहले बताया भाई, डू, डिड और डच, तीनों के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे लिख सकते, डू, डच, डिड, डिड, तो डिड यू बेक्ड नहीं, डिड यू बेक, अब इसमें एस और यस मत लगा ना, ये बस इसके बाद में आती है, इसमें एस और यस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिड आगे तो पहले से सब्जेक्ट है तो उसमें तय कर लिया, समझ में आई। तो ये चॉकलेट गेट योरसेल्फ दिस टाइप दिस समय, तो यहाँ तक आपको आई होप ये एग्जांपल सारे के सारे समझ में आए होंगे कि हमने टेंस के एग्जांपल्स को एक एक करके किस तरीके से हमने समझा, और कल वाली जो क्लास रहेगी और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारे जो बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं, जो उनमें जो क्वेश्चंस आए टेंस के, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अरेंज करूंगा बैठ के अच्छे से, और उस क्वेश्चंस को एक एक करके फिर हम समझाएंगे 2022 में, 23 में, 24 में, ऐसे करके, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और उन क्वेश्चंस में कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको वादा दिलाता हूँ ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चंस तो आप बस बिना पेन कॉपी या नजरअंदाज करके अच्छे से आप कर लोगे, छोटी सी आप नजर से देख लोगे। इतने छोटे क्वेश्चन यस्टरडे के बाद यस्टरडे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो यस्टरडे, अब ऐसे मेरी बात सुनो, उस एग्जांपल्स में कैसे पूछते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, राम, ठीक है ना, प्लान्स टू जयपुर, ये क्वेश्चन से पीवाईक्यू, ऐसी बात नहीं करो, ऐसा है इसी सेम जयपुर यस्टरडे, ये क्वेश्चन आया बोर्ड देखो 10th,
पीछे क्या लिख दिया, गो की फॉर्म भरो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर गो की फॉर्म भरनी है। गो की 5 फॉर्म होती है, आपको पता, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और सो 5 कौन सी होगी फॉर्म आपकी, एस और ईएस वाली प्लूरल फॉर्म, ऐसे सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल तो फर्स्ट होती है। तो इसमें गो आएगा, वेंट आएगा, गॉन आएगा। तो आप भी देखिए, यस्टरडे कब का टाइम, भूतकाल का, तो सीधी सी बात वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, बस ये एग्जाम्स। इसीलिए मैंने ये पहले कर रहे हैं ताकि ये बाद में हम समझ पाए अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि ये छोटे छोटे कर लोगे फिर हमें सीखने को बहुत कम मिलेगा। इसीलिए अब ये एग्जाम्पल्स आपने किए कि जैसा टाइम वैसा टेंस। तो आपने क्या देखा, यस्टरडे को देखा, यस्टरडे कब का टाइम है, यस्टरडे भूतकाल का टाइम है ना। जब भी भूतकाल का टाइम एडवर्ब रियल है तो इसके बाद सीधी सी बात है पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो पास्ट टेंस में गो की कौन सी फॉर्म आएगी, तो गो की 5 फॉर्म होती है, बताया मैंने पहले। तो प्रेजेंट होती है एस, और दूसरी प्रेजेंट और 5वीं भी प्रेजेंट होती है, वो एस और ईएस वाली, आईएनजी वाली होती है। यदि आईएनजी वाला इसमें कोई सेंस ही नहीं लगता, मैं ऐसे कहता हूँ राम वेंट, राम ब्लैंक्स टू जयपुर एट दिस टाइम, इस समय वो जा रहा है, तो वहाँ पर इस गोइंग हो जाता। इस तरीके से ये क्वेश्चंस पेपर के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो वो भी 4 नंबर है, वो बहुत महत्व रखते हैं। इन चीज़ों को भी हम करेंगे, बस कल की क्लास में हम अपने एग्जाम्स को करेंगे। और आई होप एडवांस लेवल से उन बच्चों को छोड़कर आज हमारा ये टेंस कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट चैप्टर हम रखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस रखेंगे, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। और उसके बाद में हम करेंगे नरेशन भी। बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, ग्रामर में इसमें भर भर के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इसमें 15-15, 20-20 तक क्वेश्चन आते हैं। तो इन बातों को आपको घबराना नहीं है अच्छे से। और पीसी वॉइस 20-20, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीक्यू मेंस में उस तरीके से 200 नंबर्स का होता है, उसके अंदर आते हैं। तो और वैसे पेपर 10वीं और इसके 10वीं बोर्ड के अंदर भी, और उसके अंदर 2 एग्जाम्स, 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष 2 एग्जाम्पल्स आते हैं और 1-1 नंबर के आते हैं दोनों। 2 नंबर उसमें भी नरेशन भी पूछता है, 2 नंबर का वॉइस, और 2 ही नंबर का हाल फिलहाल के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ 4-5 साल से। उसी के अंदर 4 नंबर का टेंस पूछा जाता है, 2 नंबर की वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और 2 नंबर का क्वेश्चन टैग, ऐसे करके 12 नंबर की बराबर होती है। तो उस 12 नंबर में से आप आज तक मेरे साथ जुड़े रहिए, एक ही नंबर आपका मिस नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। बस बात ये है कि आप अच्छे से उसको नोट कीजिए और अच्छे से बैठ कर उसको समझिए। अब कल आप रिवीजन करोगे इसका, फिर अगली क्लास में 5 मिनट का रिवीजन करोगे, अगली क्लास में बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए और ध्यान रखिए अपना।